अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप इसे अपने दावत के मेन्यू में शामिल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ही पसंद की जाती है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही आला होती है। जी हाँ, बारबेक्यू राइस की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो बोनलेस चिकन के अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 2 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रहे हैं और तकरीबन 1 कप योगर्ट ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब हमने तकरीबन 1 कप मायोनीज ली है। इसमें हमने 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड किया है, 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड किया है और 1 ही टीस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। अगर आप स्पाइसी खाना शौक से खाते हैं तो आप इसमें क्रश्ड रेड चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमने बारबेक्यू मेयो सॉस रेडी कर ली है। व्यूअर्स, आप चाहें तो ये सॉस ज़्यादा बना के इसे साथ में भी रख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और ये साथ में ऊपर से डाल के खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही अपना पानी खुद ही छोड़ता है। हमें बस इसे इतना पकाना है कि दही अपना पानी छोड़ दे और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन हमारा अच्छे से भुन जाए। अब देखिए, दही और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस चिकन को कोयले का धुआं लगाएंगे। कोयले के पीस को दहका के और इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑयल डाल के उसे ढक के रख देना है। यहाँ पे हम फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के 1 से 2 लहसुन के जवे चॉप करके डाल रहे हैं, 1/2 कप स्प्रिंग अनियन डाल रहे हैं, 2 से 3 शिमला मिर्च लंबी लंबी कटी हुई डाल रहे हैं और 1 से 2 गाजर लंबी लंबी कटी हुई डाल रहे हैं। हमें इस सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं है, तेज़ आंच पे बिल्कुल इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अगर हम सब्जी को ज़्यादा पकाएंगे तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और वो क्रंची भी नहीं रहेगी और वो पानी छोड़ देगी। अब हम सब्जियों में 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और जैसे कि ये बारबेक्यू राइस है तो हम वेजिटेबल्स में भी बारबेक्यू का फ्लेवर देंगे, तो हम यहाँ पे कोयले का धुआं लगा रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और पेपरिका पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है फ्राइज में। अब हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो हम सर्व करने के लिए सबसे पहले डिश में राइस की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर चिकन की लेयर ऐड करेंगे। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम उसमें वेजिटेबल की लेयर ऐड कर रहे हैं और ऊपर से बारबेक्यू सॉस जो हमने बना के रखा था अपना, वो ऐड कर रहे हैं और फिर लास्ट में फ्रेंच फ्राइज ऐड कर रहे हैं। मज़ेदार बारबेक्यू राइस तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।